अन से ज्यादा मूर्ख है धरती पर पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वो जो कहते गए हम उसको मानते गए, यही कमी हमारे अंदर सबसे बड़ी हो गई और आज भी है। यह सावन का महीना चलत हो, हर गांव में डी या काली बनल हुए, गांव गमाई फूल लोढ़ थी, भीख मांग थी, गांव गड़ी का पूजा करे के। भीख क्यों मंगाया जाता है आप लोग जाना कभी इसको? आपको भीख मांगने की वो ट्रेनिंग देते हैं। नंबर एक की भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। दूसरा नंबर उनका ये है कि ये जितनी गांव में भीख मांगेगी उतनी गांव के लोग जागरूक होंगे कि अरे वो गांव में माई बहन भीख मांग थी, भीख का पूजा होती हो, हमारे गांव में भिखिया ना मांगा थी हो। ये दो सवाल वहां है। अच्छा, माई बहन जहिया पूजा रही डी बाबा का वो दिने जहिया वहां पूजा करे तो देखा इनकर मानसिकता डी के पूरी निकारे खातिर घरे घी ना रही तो पड़ोसी से मांग लिए कि 5 पूड़िया डी बाबा के घीवे में निकाल जाई, 5 घीवे में निकाल जा काली माई के, और वही घीवा जो बचल रही वही में डी बाबा के हलवा बन जाई। आ घरे खातिर तेल ले जाले, भाई घरवा वालन खातिर तेल में पूरी छान ला। अच्छा ले जाइए प्रेम से कराही चढ़िया डी की हन घी का पूरी निकलिया 5 काली माई के, 5 डी बाबा के, जवन बचल रही वही में हलवा बना दिया है। हलवा बना के थरिया में परोस लिया है, हार ले ली है, ले जाइए डी बाबा के। और वही जगह के हाथ जोड़ के कहिए कि ये डी बाबा हमारे बचवन का रक्षा करा, हमार गाय गोरू निम्मन से रहे, हमारे घर में कोनो दुख विपत नहीं आवे। ले जाए के 5 पूरी घी वाली काली माई के दे दी है, 5 चढ़ा दिए डी बाबा के। वही जे 2 लोटा धार चढ़ा दिया। धार के थुआ के बनैले जितना सरल छोहाड़ा होला, जितना कुल सरल गलल पतई सतई रही वही का धार बनल रहे, वही पर देवता खुश होला। तो जब ले जाए के चढ़ाए दी है, गांव भर का माई बहन चढ़ा के जब चले लगी है तो गांव भर का कुकुर कुत्ती कुल जुटी है, कुल अब वही पूरी के खई है घी वाली, आ उठा उठा टांग दी बाबा के भी अलग से जल चढ़ावे जल पड़ करना कोई जल पड़ा क्या है ये? वो जानवर भी जानता है कि इस पत्थर की मूर्ति में कोई ताकत नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने लास्ट जीवन में यही बात कहा था कि मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, अपने जीवन में 3 काम छोड़ देना अगर भारत का शासक बनना है तो। 3 बात बाबा साहब अम्बेडकर बता करके गए थे और आज इसे अपने जीवन में स्मरण भी कर लेना। बाबा साहब कहे थे कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, घर में बुला करके सत्यनारायण त्रिलोकीनाथ की कथा करना बंद करा देना, और ब्राह्मण के पत्रे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद करा देना। ये 3 काम अगर आपने कर लिया तो आप भारत आपका होगा, भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी। और ये 3 काम नहीं कर पाए तो कभी भारत की राज सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, लेकिन हम कितना मान पाए उसे और आज भी कितना मान पा रहे हैं। तब फिर लाइन हमारे कह अरे हिस्सा हिस्सा हड़प मजा भारत बाया करा, ध्यान दिया। ओबीसी देश में 52% हो, लेकिन अगड़ा है 15%, और सबसे अगड़ा है 3%, वो बैठल है 90% पर। आए और बता दिया कि हिंदू खतरे में है, 52% वाले हिंदू बचावे के चक्कर में हमें, और वो 90% अधिकार पर बैठ करके पूरा मलाई खींच रहा है। यहाँ जब भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाता हो, 2 दाई के पेपर लीक होए में उमरिया खत्म,
अब चला बीटेक कई के पान का दुकान करा। इनकी भाषा को समझने की जरूरत है। लाइन हमारी संकेत कर रही है। अरे हिस्सा हड़प मजा मारत बाया गड़ा, अरे सूतल बाई सनना चांदत बाई खड़ा, सूतल बाई सनना चांदत बाई खड़ा, हिस्सा हड़प मजा मारत बाया गड़ा। कैसे हिस्सा हड़पा, इसको पहले जान लीजिए। हिस्सा हड़पने का मूल मंत्र इनका क्या है? धर्म का अफीम पंडित जी चटवल, अरे मानसी गुलामी वाली चादर वो हवल, गुलामी वाली चादर दुनिया में सबसे कठिन कोई नशा है तो धर्म की नशा है। वाह। धर्म की ऐसी नशा है ओहो। कि आदमी को दिल और दिमाग दोनों से विकलांग बना देती है। वाह। आदमी सही नहीं सोच पाता है। ओहो। तो धर्म की अफीम पिछड़ों को चटा करके नशावान बना दिए कि पहले जो 52% भारत के पिछड़े हैं, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने 52% के लोगों के लिए बैकवर्ड सीट बनाया कि भारत के पिछड़े लोग हैं। संविधान 100 में 52% विधानसभा में जाएंगे और 100 में 52 ये पार्लियामेंट में जाएंगे। भारत में आधी आबादी इनकी है और भारत में अगर आधी आबादी इनकी है तो हमारे और एक बात पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध की सानिध्य में रह करके राजनीति करने वाला व्यक्ति समाज के साथ गद्दारी नहीं और धोखा नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी हमारे राजनेता हैं जो बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर की सानिध्य में हैं, इन्हें वोट देने में कभी जात और पात और धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके इन्हें आप अपना नेतृत्व का भार समझिएगा। तो लाइन कह रही है, धर्म का अफीम पंडित जी चटवल, अरे मानसी गुलामी का चादर हवल, अरे बिना पैर तोड़े बना दी हल लंगड़ा, हिस्सा हड़प मजा मारत बा, बिना पैर तोड़े बना दी हल लंगड़ा। भुचुक्की सब कैसे मारत हो? बता दिया कि हनुमान सूरज को घोंट गए। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। सूरज के एक टुकड़े से इतनी बड़ा भूभाग बन गया दुनिया का। धरती से 13 लाख बड़े सूरज को हनुमान भोर में पैदा हुए। भोर में पैदा भइल सूरज भगवान उगत अला, हनुमान के खेरी गिरली ना, सूरज के घोंट के बैठ गई ना। 6 महीना बैठल रहना। अरे वाह। कहाँ आई समाज पढ़ल लिखल अपन समाज लेके पढ़त या हनुमान चालीसा बाल समय विभक्त छलियो कपि तीनों लोक भयो अधियारो। साला तीनों लोक कहाँ है पहले तब ही नहीं समझ में ना आया। जब हनुमान सूरज को घोंट गए तो तीनों लोक में अंधेरा हो गया। ये नहीं समझ में आया कि हनुमान सूरज को घोंट करके बैठे कहाँ थे। समाज मान गया, समाज मान गया, उनका मिशन पूरा हो गया कि ये समाज
अगर ये समझ गया कि 2500 सेल्सियस जिस सूरज में गर्मी है, सूरज में गर्मी कितना है 2500 सेल्सियस, 100 सेल्सियस गर्मी पर एक लोहा पिघल कर पानी हो जाता है। सूरज के अंदर गर्मी है 2500 सेल्सियस। 2500 सेल्सियस के सूरज के गर्मी को हनुमान घोट के 6 महीना बैठे थे। और 6 महीना जब हनुमान बैठे थे, ये संजय कुमार बाबू की ओर से सब जान गई ना ये क्या है। हनुमान लनुमान यहाँ कोई है नहीं, ये केवल आपके दिमाग को उन लोगों ने थर्मामीटर से नापा है। अच्छा ये बतावा कि मेहरारू बानर पैदा करी? काहे न करी? कैसे करी बे? अबे पेट से करी भैया। मेहरारू बानर पैदा कैलस, और वो कैसे पैदा कैला? कान से पैदा कैला। अरे मने हमहन से ज्यादा मूर्ख है धरती पर पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वो जो कहते गए हम उसको मानते गए, यही कमी हमारे अंदर सबसे बड़ी हो गई और आज भी है। यह सावन का महीना चलत हो, हर गांव में डी या काली बनल हुए, गांव गम्बाई फूल लोढ़ थी, भीख मांग थी, गांव गरी का पूजा करे के। भीख क्यों मंगाया जाता है आप लोग जाना कभी इसको? आपको भीख मांगने की वो ट्रेनिंग देते हैं। नंबर एक की भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। दूसरा नंबर उनका ये है कि ये जितनी गांव में भीख मांगेगी उतनी गांव के लोग जागरूक होंगे कि अरे वो गांव में माई बहन भीख मांगत थी, भीख का पूजा होती हो, हमारे गांव में भिखिया ना मंगाती हो। ये 2 सवाल वहां है। अच्छा, माई बहन जहिया पूजा रही डी बाबा का वो दिने जहिया वहां पूजा करे तो देखा इनकर मानसिकता डी के पूरी निकारे खातिर घरे घी ना रही तो पड़ोसी से मांग लिए कि 5 पूड़िया डी बाबा के घीवे में निकाल जाई, 5 घीवे में निकाल जा काली माई के, और वही घीवा जो बचल रही वही में डी बाबा के हलवा बन जाई। आ घरे खातिर तेल ले जाली, भाई घरवा वालन खातिर तेल में पूरी छान ला। अच्छा ले जाइए प्रेम से कराही चढ़िया डी की हन घी का पूरी निकलिया 5 काली माई के, 5 डी बाबा के, जवन बचल रही वही में हलवा बना दिया, हलवा बना के थरिया में परोस लिया, हार ले ली है, ले जाइए डी बाबा की। और वही जगह के हाथ जोड़ के कहिए कि ये डी बाबा हमारे बच्चों का रक्षा करा, हमार गाय गोरू निम्मन से रहे, हमारे घर में कोनो दुख विपत न आवे। ले जाके 5 पूरी घी वाली काली माई के दे दी है, 5 चढ़ा दिए डी बाबा के, वही जे 2 लोटा धार चढ़ा दी। धार के थुआ के बनैले जितना सरल छोहाड़ा होला, जितना कुल सरल गलल पतई सतई रही वही के धार बनल रहे, वही पर देवता खुश होला। तो जब ले जाए के चढ़ाए दी है, गांव भर का माई बहन चढ़ाए के जब चले लगी है तो गांव भर का कुकुर कुत्ती कुल जुटी है, कुल अब वही पूरी के खई है घी वाली, आ उठा उठा टांग दी बाबा के भी अलग से जल चढ़ावे ले। जल अर्पण करना कोई जल अर्पण क्या है ये? वो जानवर भी जानता है कि इस पत्थर की मूर्ति में कोई ताकत नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हो करके, बाबा साहब अंबेडकर ने लास्ट जीवन में यही बात कहा था कि मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, अपने जीवन में 3 काम छोड़ देना अगर भारत का शासक बनना है तो। 3 बात बाबा साहब अंबेडकर बता करके गए थे और आज इसे अपने जीवन में स्मरण भी कर लेना। बाबा साहब कहे थे कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, घर में बुला करके सत्यनारायण त्रिलोकीनाथ की कथा करना बंद करा देना, और ब्राह्मण के पत्रे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद करा देना। ये 3 काम अगर आपने कर लिया तो आप भारत आपका होगा, भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी, और ये 3 काम नहीं कर पाए तो कभी भारत की राज सत्ता आपको मिलने वाली नहीं। बाबा साहब अंबेडकर कहे थे, लेकिन हम कितना मान पाए उसे, और आज भी कितना मान पा रहे हैं। तब फिर लाइन हमार कह,
अरे 3%